ये है अब यहाँ पे है ये देंगे आप किस विषय पर पत्रकार वार्ता की जाए। जय हिंद दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता का जो मेन विषय है, आज का जो मुद्दा है वो है ड्रग्स। ड्रग्स आज की डेट में कठुआ का जो है वो नसूर बन चुका है। चाहे वो दूर सीमावर्ती इलाके हों, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर का मसला हो। तो इसी के चलते आज कठुआ यूथ को लेकर ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और बहुत ही शॉर्ट पीरियड, स्पैन ऑफ शॉर्ट पीरियड में आपको सबको बुलाया गया। मैं मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में वो यहाँ पे अवेलेबल होकर हमको ये अवेलेबिलिटी दी कि हम अपने विचार जो आपके साथ वो साझा कर सकें। तो आज का जो मेन मुद्दा है वो है ड्रग्स। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो ज़िला इंतज़ामिया पुलिस के आगे मेरी ये गुजारिश रहेगी, जैसे कि हम सबको पता है कि पुलिस एक अच्छा कार्य कर रही है ड्रग्स के प्रति। आप सबको ये जानकर एक शांति मिलेगी, आपको ये जानकर एक सुकून मिलेगा कि 2021 में 139 पर्सन्स जो हैं वो अरेस्ट किए गए, एक्यूज अरेस्ट किए गए और 89 एफआईआर हैं वो रजिस्टर करी गई ड्रग्स के अगेंस्ट, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी में हो चाहे वो बड़ी क्वांटिटी में हो। ये पुलिस की एक अचीवमेंट है। मगर कहीं ना कहीं हम समाज का भी ये दायित्व बनता है कि इस ड्रग्स की मुहिम को हम एक बड़े लेवल पे छेड़ें, इसके एंटी ड्रग्स कैंपेन को हम बड़े लेवल पे चलाएं, ताकि हमारे समाज में जो अजकारता फैली जा रही है, जो जगह जगह चोरियां हो रही हैं, जो यूथ को एक दिशाहीन दिशा मिल रही है, उस सब को काबू करने के लिए हमारे समस्त समाज का ये एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इकट्ठे होकर, एकजुट होकर इस पे कार्य करें और जगह जगह इसके लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, रैलीज़ करें, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, नुक्कड़ नाटक करें, नुक्कड़ सभाएं करें, ताकि हम अपने समाज को, अपने यूथ को एक दिशा दे सकें, अपने समाज को एक चैनलाइज कर सकें सही दिशा में। जैसा कि आप सबको पता है कि मेन जो अड्डे हैं कठुआ में वो कौन से हैं, जैसे चक द्राब खान। तो मेरी एसएसपी रमेश चंद्र कोतवाल जी से ये गुजारिश रहेगी कि चक द्राब खान में जल्द से जल्द 1-2 चौकियों का बंदोबस्त किया जाए। उसके बाद जैसे हमको पता है कि जराई अड्डे पे इसका अगर कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है ड्रग्स का, तो वहाँ पे भी इसको सही तरीके से इसका मुआयना किया जाए और देखा जाए कि कहाँ पे ज़रूरत है एक आधी चौकी लगाने की। क्योंकि पुलिस अपना काम कार्यग्रस्त है, कार्य कर रही है। इसके चलते मैं फिर से एक गुजारिश यही करना चाहूँगा कि जिन जिन जगहों पे ज़रूरत है सख्ती करने की, अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है कि नगरी चौकी पे सख्ती करने की ज़रूरत है तो थोड़ी और सख्ती की जाए। और बहुत जल्द मैं आपकी चैनलों के माध्यम से ये मैं चीज़ आश्वस्त कर दूँ कि बरवाल एथलीट्स क्लब जैसे शुरू से लेकर आज तक ड्रग्स के अगेंस्ट है, कंधे से कंधा मिला के चलता है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ड्रग्स के अगेंस्ट, इन फ्यूचर भी हम लोग वैसे ही खड़े रहेंगे, वैसे ही कंधे से कंधा मिला के पुलिस के साथ चलेंगे। ड्रग्स चाहे कहीं से भी हो, किसी भी रूप में हो, कैसा भी हो, हम उसको ख़त्म करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि कालीबड़ी से लेके कठुआ बाजार तक चलेगी। और हो सकता है हम उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का भी साथ लें, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें कि आज की डेट में यूथ को ज़रूरत है एक दिशा देने की, यूथ को एक सही दिशा में लेके जाने की। ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है। पुलिस के साथ साथ हम सिविलियंस का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ पे गौर करें, ताकि हम अपने समाज को इस बुरी चीज़ से बचा सकें। जी, क्या देखते हैं चुने हुए नुमाइंदों का रोल किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई जगह पे थाना दिवस होते हैं, ब्लॉक दिवस होते हैं, वहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे नशे की कोई बात नहीं उठाते। क्या लगता है आपको? देखिए, बात तो इस तरह से है कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, कि हमने समाज से शक्ति हासिल करके इस लोकतंत्र में अपनी मजबूती तो करनी है, मगर उस समाज को जब दीमक की तरह कोई चीज़ खाने को उतरती है तो उस दीमक का इलाज नहीं करना। तो लोकतंत्र में जो पार्टियां हैं, खास करके जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि खुले में आके इस नशे का विरोध करें, कि खाली बोलने में ना रखें, खाली कागज़ों तक ना रखें, खुलकर सामने आए, नशे का विरोध करें और इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ें। ये उनका दायित्व बनता है, क्योंकि वो जो पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो इस समय पावर में हैं, और पावर में रहते हुए भी अगर वो समाज का भला ना कर सकें तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह की भी कोई कार्य प्रणाली है वो सही दिशा में जाएगी। क्या देखते हैं बीते दिनों मीडिया ने कई मामले सामने लाए, चाहे चिट्टे का मामला हो, देसी शराब बिकने का मामला, पुलिस की कार्यप्रणाली को किस तरह से देखते हैं? उन्हें मालूम भी होता है लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। मीडिया बताती है, फिर पुलिस आधे घंटे के बाद। देखिए, अब अगर इस पे बात करेंगे तो हमारी बात बहुत दूर तक जाएगी। जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी पे तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है। सबसे मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी पे तो एफआईआर दर्ज नहीं कर। पुलिस को भी एक क्वांटिटी चाहिए होती है जिसके ऊपर की एक एफआईआर लॉज हो सके। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद
उसके बाद फर्ज बनता है उन लोगों का, उन समाज का, जिस जगह पे, जिस एरियाज में वो नशा, वो चिट्टा, वो ड्रग्स, उसका व्यापार हो रहा है, जहां उसके चलते कुछ नौजवान उसकी चपेट में आ रहे हैं, उनका क्या उत्तरदायित्व है समाज के प्रति। पुलिस भी निर्णायक करेगी, हमारा समाज भी निर्णायक करेगा, और जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं, ये भी अगर कुछ सूझबूझ से सारे कदम मिला के साथ में चलें तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं एक यूथ को सही चैनलाइज करने का, एक सही दिशा देने का निर्णय है जो हम सबको मिलकर लेकर चलना पड़ेगा। चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है, आप देखते हैं कि शहर से टिप्पर ही गायब हो गया, क्या देखते हैं, हौसले कितने बुलंद हैं, पुलिस का कितना डर है? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि अगर समाज में कोई चीज़ बुरी घटित होगी तो उसके जो परिणाम हैं वो भी बहुत बुरे होंगे। अगर वो 50% बुरा समाज में होने जा रहा है तो उसका जो अल्टीमेटली रिजल्ट है वो आपको 200 गुना मिलेगा। तो इसी के चलते, इसी के संदर्भ में कि अगर नशा समाज में बढ़ता जा रहा है तो इसी के चलते ये सारी जो घटनाएं जो घटित होंगी, मैं फिर से मीडिया बंधुओं का बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस कठुआ को एक फोर्थ पिलर है, वो एक स्ट्रांग फोर्थ पिलर मिला है। जब भी कभी कोई समाज में अजकारता होती है तो मीडिया हमारा कठुआ का उसको बढ़ चढ़कर उसको दिखाता है और अच्छे तरीके से दिखाता है, जो फैक्ट एंड फाउंड, जो फैक्ट एंड फिशो जो स्टडी करके उसको सही तरीके में जो उसका बैड या सही इम्पैक्ट होता है वो दिखाता है। तो मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करना चाहूँगा कि किसी भी मुद्दे पे अगर समाज में कुछ ऐसा लगता है कि इसको मुद्दे को हमको सही तरीके से समाज में लेके जाना है तो वो उसको लेके जाते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो काइंडली मैं फिर से एक बार आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत जल्दी कठुआ का सारा पूरा यूथ, कंडी बेल्ट का पूरा यूथ, जो कि जसोटा कंस्टिट्यूंसी का पूरा यूथ है, ये सारा मिलकर एक नशे के खिलाफ बहुत बड़ी रैली करेगा। और मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें और समाज में ये मैसेज दें कि अगर हम लोग नशे से लड़ेंगे, ड्रग्स से लड़ेंगे तो हमारा समाज जो है वो बच पाएगा, नहीं तो हमारा यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुहाल हो जाएगा। कई सालों से बड़ा मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया है और ना किसी के ऊपर अभी तक PSA लगाया गया है। क्या देखते हैं, ड्रग्स के जो बड़े डीलर है वो कहाँ छुपे हुए हैं, क्या उनको किसी का संरक्षण हासिल है, क्या देखते हैं, कैसे? देखिए, आपकी बात फिर से आके वहीं पे रुक जाती है कि वो लोग जिनको हमने चुनकर सत्ता में भेजा, जिनको हमने एम्पावर्ड किया अपने वोट्स देकर, वो लोग कहाँ सोए हैं। अगर लेजिस्लेशन की पावर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं चलती है तो फिर लेजिस्लेशन का जो शब्द है वो लोकतंत्र से निकाल देना चाहिए। लेजिस्लेशन कहीं ना कहीं तो मैटर करती है। अगर कहीं ना कहीं पे जाके ब्यूरोक्रेसी रुकती है तो लेजिस्लेशन वहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोग सभी पढ़े लिखे हैं, मीडिया बंधु सब जानते हैं कि किसको किसका संरक्षण है, किसको किसकी सपोर्ट है। अगर आज की डेट में हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हम आगे भेजते हैं वो ईमानदार हों, वो स्पष्ट हों, वो ऑनेस्ट हों और टूवर्ड्स सोसाइटी वो डेडिकेटेड हों, तो इस तरह के जो असामाजिक अजकारता फैलाने वाले तत्व हैं वो हमारे समाज में नहीं रह सकते। ये हम बड़ी बात ही जानते हैं। हमारे यूटी में कोई पॉलिटिकल जहाँ पे सेटअप नहीं है, ये तो सारा अनसेटल्ड है, तो क्या देखते हैं फिर उनको किसके शेल्टर मिल रहा हो? देखिए, वही बात आ गई, जैसे हम लोग भली भांति जानते हैं कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव, जब भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, किसी भी सेटअप के थ्रू, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए तो सत्ताधारी पार्टियां आगे आती हैं। बट जब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसके लिए जो सत्ताधारी पार्टियां वो कभी भी आगे नहीं आती। तो इस तरह का जो प्रावधान है कि यूटी में अभी फिलहाल चुनी हुई सरकार नहीं है, तो ये जो प्रावधान है ये उन लोगों को बताए जाएं जिनको अपनी बोर्ड की ताकत का पता नहीं है, जो लोग एजुकेटेड नहीं है। जो लोग एजुकेटेड हैं वो वेलबींग जानते हैं कि ऑनररी लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके हैं। जो लोग ये जानते हैं कि गवर्नर साहब किसके हैं, वो किसके द्वारा लाए गए हैं और वो किस प्रावधान से लाए जाते हैं। यूटी में गवर्नर कैसे आते हैं ये सबको पता है कि यूटी में गवर्नर कैसे आते हैं। जब यूटी में गवर्नर आते हैं, जब वहां पे पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, तब तो वो सरकार की अचीवमेंट हो जाती है। जब वो कोई नेगेटिव चीज होती है तो वो सरकार की अचीवमेंट नहीं है, वो सरकार की विफलता नहीं है। तो इन चीजों को क्लियर करने का टाइम आ चुका है। लोग एजुकेटेड हैं, लोग जानते हैं अच्छी तरह से, लोग पढ़े लिखे, समाज आज की डेट में अपलिफ्ट हो रहा है, पढ़ लिख रहा है। हर नौजवान को पता है कि समाज में किस तरह का कार्य, किस तरह से कार्य व्यस्त है या नहीं। जी।